कविता ऑडियो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम लोग अचीवमेंट टेस्ट को पढ़ेंगे। अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनकी डिटेल को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक जरूर करें एंड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड गाइस, कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट? अचीवमेंट टेस्ट एक टूल है जो लर्न स्किल या नॉलेज को टेस्ट करती है। अ टेस्ट ऑफ डेवलप्ड स्किल और नॉलेज, जो स्किल या नॉलेज डेवलप्ड हो चुकी है उसको टेस्ट करते हैं कि वह कितना डेवलप्ड हुआ है। अ टेस्ट डिजाइन टू मेजर द अचीवमेंट इन एनी सब्जेक्ट विद रिगार्ड टू ए सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। स्कूल या कॉलेज में किसी भी क्लास में प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होती है जिसके लिए टीचिंग की जाती है। जब टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है देन टेस्ट लिया जाता है कि बच्चों ने कितना सीखा, तो इसे अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। इट इज ए टेस्ट टू मेजर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। हिंदी में कहें तो उपलब्धि परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनकी सहायता से विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान और ज्ञान की सीमा ज्ञात की जाती है। अचीवमेंट टेस्ट के डिफरेंट फंक्शन है। इनमें मेजर फंक्शन को मैंने लिया है, जिसमें फर्स्ट मैंने लिया है प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रमोशन टू नेक्स्ट ग्रेड, ये एक मेजर फंक्शन है। सेकेंड, मोटिवेशन द स्टूडेंट बिफोर ए न्यू असाइनमेंट टू टेक एन ऐप। थर्ड है फाइंड आउट वेयर ईच स्टूडेंट स्टैंड इन वेरियस एकेडमिक एरिया। ईच स्टूडेंट अपने एकेडमिक एरिया में कहाँ पर है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, उनका क्या लेवल है, इससे पता चलता है। देन अचीवमेंट टेस्ट एक्सपोज पुपिल्स डिफिकल्टीज which the teacher can help them to solve। अचीवमेंट टेस्ट से स्टूडेंट की डिफिकल्टीज पता चलती है, स्टूडेंट को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ये पता चलता है और उसके बाद टीचर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन अचीवमेंट टेस्ट के हैं। टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के कई टाइप्स हो सकते हैं। ये टाइप फॉर्म के बेसिस पर हो सकते हैं, पर्पस के बेसिस पर हो सकते हैं, टाइम के बेसिस पर हो सकते हैं, मेथड के बेसिस पर हो सकते हैं एंड सब्जेक्ट एरिया के बेसिस पर हो सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट के किस किस बेसिस पर कौन कौन से टाइप हैं। फॉर्म के बेसिस पर अचीवमेंट टेस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, ओरल टेस्ट, रिटेन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट। ओरल टेस्ट से टीचर स्टूडेंट से ओरल क्वेश्चन पूछता है। ओरल टेस्ट का एम रहता है कि स्टूडेंट की लर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वह तुरंत एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं। ओरल टेस्ट का सबसे बड़ा डिमेरिट ये होता है कि इससे ये पता नहीं चलता है कि स्टूडेंट को डीपली नॉलेज है या नहीं, स्टूडेंट को कंटेंट का कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है या नहीं। सेकेंड है रिटेन टेस्ट। इसके अंतर्गत कई सारे टेस्ट होते हैं, इसे आगे हम लोग देखेंगे। इसमें स्टूडेंट का प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट होता है। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट। पर्पस के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट एंड पावर टेस्ट। नेक्स्ट है अचीवमेंट टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एरिया। सब्जेक्ट एरिया के बेस पर अचीवमेंट टेस्ट कई तरह के हो सकते हैं। लैंग्वेज टेस्ट हो सकते हैं, लैंग्वेज के लिए रीडिंग टेस्ट हो सकते हैं, स्पेलिंग टेस्ट हो सकते हैं, हिस्ट्री टेस्ट, ज्योग्राफी टेस्ट, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टेस्ट हैं, तो ये कई सारे हो सकते हैं। देन अचीवमेंट टेस्ट टाइम के बेसिस पर भी हो सकते हैं। डेली टेस्ट हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, मंथली हो सकते हैं, क्वार्टरली हो सकते हैं, हाफ ईयरली हो सकते हैं एंड एनुअल टेस्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग स्कोर। इसके बेस पर अचीवमेंट टेस्ट 2 तरह के होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट CRT, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट NRT। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में पहले एक क्राइटेरिया डिफाइन किया जाता है, प्री सेट या प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। देन इंडिविजुअल का टेस्ट परफॉर्मेंस को उस क्राइटेरिया से कंपेयर किया जाता है। जबकि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत एक नॉर्मेटिव ग्रुप होता है जिससे इंडिविजुअल के टेस्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। तो इस तरह से CRT और NRT में क्या डिफरेंस है ये भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। NRT में नॉर्मेटिव ग्रुप से कंपेयर किया जाता है, जबकि CRT में पहले से क्राइटेरिया को डिफाइन किया जाता है, उससे इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है। CRT में क्राइटेरिया फिक्स रहता है। इसका एग्जांपल आप सीटेट को देख सकते हैं। सीटेट एग्जाम में एक क्राइटेरिया फिक्स है, लाइक
60% मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट पास आउट हो जाएंगे, सीटेट क्वालिफाइड हो जाएगा। एनआरटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यूजीसी नेट है। यूजीसी नेट एग्जाम में स्टूडेंट के नॉर्मेटिव ग्रुप से कंपेयर किया जाता है। इसमें कट ऑफ के बेस पे कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया जाता है। तो यहाँ नॉर्मेटिव ग्रुप से स्टूडेंट का कंपैरिजन किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट को दूसरे तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड सेकंड टीचर मेड टेस्ट। टीचर मेड टेस्ट अगेन 3 टाइप्स की होती है, रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल। रिटन टेस्ट अगेन 3 टाइप्स की होती है, एसे टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के अंतर्गत एमसीक्यू, मैचिंग टाइप या ट्रू फॉल्स हो सकती है। अब देखते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ए टीम ऑफ एक्सपर्ट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ये टेस्ट एक्सपर्ट के द्वारा प्रिपेयर्ड होता है, जिसमें कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। द सेम टेस्ट कैन बी गिवन एट डिफरेंट टाइम, प्लेस एंड पीपल। सेकेंड है टीचर मेड टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस टेस्ट को टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर्ड बाय क्लासरूम टीचर टू असेस द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट। द स्पेसिफिक यूज ऑफ द टेस्ट वेरीज विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल, स्कूल एंड प्लेस। ये टेस्ट पीपल, स्कूल और प्लेस के बेस पर वेरी कर सकती है, जबकि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वेरी नहीं करती है। इसका अधिक यूज फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए किया जाता है, essential for making the assessment continuous and comprehensive। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का एप्लीकेशन वाइड रेंज में होता है, जबकि इसका लिमिटेड है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का जनरलाइजेशन संभव है, जबकि टीचर मेड टेस्ट का जनरलाइजेशन संभव नहीं है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एंड एनी प्लेस ऑफ पॉपुलेशन। ये कहीं भी यूज हो सकता है, जबकि इसका यूज ओनली टीचर करते हैं, यूज्ड बाय टीचर हु मेड इट। देन ये स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग प्रोसीड्योर। जबकि यहाँ पर नो यूनिफॉर्म डायरेक्शन, यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मली डायरेक्शन नहीं होता है। इस टेस्ट का कंटेंट एक्सपर्ट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, जबकि इसका कंटेंट एंड सैम्पलिंग ये क्लासरूम टीचर के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इसका प्रिपरेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट के एक टीम के द्वारा होता है एंड इसका प्रिपरेशन क्लासरूम टीचर के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। बेस सूटेड फॉर मेजरिंग ब्रॉडर करिकुलम ऑब्जेक्टिव। इसको ब्रॉडर करिकुलम ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए सेटअप किया जाता है, जबकि इसका सेटअप पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए किया जाता है, जो कि क्लास टीचर के द्वारा सेटअप होता है। देन इसका स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें सब्जेक्टिविटी होती है, ये यूजुअली मशीन के बेस पर स्कोर करता है, जबकि इसमें मशीन के बेस पर नहीं होता है, इसमें बायसनेस होती है। मेनली यूज्ड इन रिसर्च, गाइडेंस एंड काउंसलिंग एंड सिलेक्शन पर्पस। एंड इसका यूज होता है यूजफुल टू नो द स्टूडेंट प्रोग्रेस। देन टू कंपेयर 2 और मोर ग्रुप कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंपेरिजन। इसका यूज कंपेरिजन के लिए नहीं होता है। टेस्ट मैनुअल इज प्रिपेयर्ड, नॉट टेस्ट मैनुअल। तो इतने सारे डिफरेंस हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड टीचर मेड टेस्ट में। ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। आई होप अचीवमेंट टेस्ट और इसके क्लासिफिकेशन में इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइज, अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू भी हमें कॉन्टेक्ट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।